खबर लक्सर से है, जहां शामली गोरखपुर एक्सप्रेस प्रस्तावित निर्माण को लेकर प्रहलादपुर गांव में बैठक आयोजित की। वक्ताओं ने कहा कि भूमि का मुआवजा सर्किल रेट पर नहीं बल्कि मार्केट भाव के अनुसार मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जबरन निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। क्षेत्रीय किसानों ने रविवार को प्रहलादपुर गांव में पंचायत बैठक की। किसान नेता अजय वर्मा ने कहा कि शामली गोरखपुर एक्सप्रेस बनाया जाना प्रस्तावित है, जो लक्सर खानपुर क्षेत्र के गांव से बनाया जा सकता है। शामली गोरखपुर एक्सप्रेस में खानपुर क्षेत्र के काफी गांव के अनेक किसान हैं, जिनकी कृषि व अन्य संपत्ति उसकी जद में आ सकती है, जिसका मुआवजा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले ही किसान हर साल यहां बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की खानपुर क्षेत्र में पूरा रोड एलिवेटेड यानी पिलरों पर बनना चाहिए, ताकि यहां बाढ़ का पानी न रुके। खानपुर ब्लॉक प्रधान संगठन प्रतिनिधि रणवीर सिंह ने कहा कि यहां पर सिडकुल का निर्माण चल रहा है, जिससे यहां पर कृषि भूमि का 50 लाख रुपए बीघा तक रेत है। उन्होंने एक्सप्रेस निर्माण के समय खेतों तक जाने लिए सर्विस रोड बनना चाहिए। किसान कुलजीत ने कहा कि उसके पास 8 बीघा भूमि है। अगर उसके पास से यह भूमि नहीं रहेगी तो वह परिवार को क्या खिलाएगा। किसान अरविंदर सिंह और विनय शर्मा ने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को किसानों से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि यह रोड कहां से बनेगा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को विश्वास में लिए बिना निर्माण कार्य शुरू किया गया तो वह यह निर्माण नहीं होने देंगे। इस दौरान चौधरी महिपाल सिंह, प्रधान प्रतिनिधि रणबीर सिंह, अजय वर्मा, अरविंदर सिंह, साहिब सिंह, विक्रम सिंह, आशु शर्मा, तेजपाल सिंह आदि अनेक किसान शामिल रहे। तो आज ग्राम प्रहलादपुर में लगभग ये 12 गांव के किसान सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसने अपनी सरकार से मांग की है कि हमें सरकार जब ये गोरखपुर हाईवे एक्सप्रेस निकाल रही है तो इसमें कम से कम सब जगह अंडरपास और एलिवेटेड हाईवे निकलना चाहिए, जिससे किसानों को हमारा बाढ़ क्षेत्र है, जो हमारा उत्तराखंड में अधिक वर्षा से जो बाढ़ आती है वो हमारे क्षेत्र से लगभग गुजरती है, इसलिए यहाँ सारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। वो पानी निकलने से अंडरपास हमें अधिक से अधिक मिलेंगे तो हमें हमारा पानी आराम से निकलकर गंगा में जाकर हमें किसानों की फसल आबादी सब बचाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मुआवजा मिलता है वो हमारे यहाँ के मुआवजे के अनुसार से अधिक है। ये प्रथा रही है लगभग कि हमें किसानों को उत्तर प्रदेश से 5 रुपये या 10 रुपये 20 रुपये पहले से ही फालतू मिलते आए हैं उत्तराखंड को। तो जो उत्तर प्रदेश में मुआवजा मिले उससे हमें किसानों को उत्तराखंड के अधिक से अधिक उससे या दुगुना या उससे अधिक मुआवजा मिलना बहुत अत्यावश्यक है। जो किसान छोटे हैं, जो 5 बीघे के 10 बीघे के, उनमें एक्सप्रेस हाईवे निकल चुका है, उसके एक परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा उस पर आएगा वो तो पैसे से ज़मीन तो खरीद नहीं सकता कि मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन पहली बात तो किसान दे नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी ज़मीन किसानों पर रह चुकी हैं, तो वो किसान उस पैसे का लेकर क्या करेगा। कम से कम उसे अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो अपना जीवन यापन अपने परिवार का वो कर सकता है। तो उसे छोटे किसानों को कम से कम, जो बड़ा किसान है 50% उसकी ज़मीन चलेगी तो 50% को खेती कर सका, छोटा किसान नहीं कर सकता। तो इसलिए ये खद्दर क्षेत्र है, ये पहले से ही खद्दर रहा है। किसान अब ये फसलें देने लगी थी ज़मीन, यानी पहले से यहाँ सब वैसी ज़मीन पड़ी थी और अभी इसमें हाईवे निकल गया। अब कम से कम सरकार अपने प्रतिनिधि को या एक्शन को या किसी को किसानों से हर क्षेत्र में किसानों को बुलाए जा, उनसे बात करे जा, उनकी मांगे को सुने जा और उनकी मांगों को पूरी करे जा। ये हमें सरकार से हमारी मांग है। कानपुर क्षेत्र से जो शामली गोरखपुर एक हाईवे एक्सप्रेस निकलने की बात हुई है, तो अभी तक किसान बहुत भ्रम की स्थिति में है। NHI के सबसे पहले तो जिम्मेवार अधिकारी आकर देहात के किसानों से बात करनी चाहिए, जिनकी ज़मीन वो एक्वायर करना चाह रहे हो। उसके बाद वे अपनी कंडीशन बताना चाहें किसानों के आगे कि भाई हम इस प्रकार से ज़मीन का विनिमय करते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है, जो भारतीय संविधान में धारा 26 भूमि अर्जन प्रतिस्थापन नियम है, उसके आधार पर अगर किसानों को मुआवजा दिया जाता हो, खेतों के बीच में कोई एलिवेटेड रोड बनाई जाती हो, किसानों को अपने एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए सर्विस रोड मिलनी चाहिए,
और उसके नीचे भी अंडरपास हमें कम से कम इतने चाहिए जो क्षेत्र का किसान गन्ना भर के बड़े ट्रैक्टर ट्रोले में या ट्रक में उस अंडरपास से निकल सके। अगर आपकी मैं कल यहाँ ट्रैक्टर ट्राली में पिलर ले गया है यहाँ से, तो हमने पूछा हमारे खेत में क्या कर रहे हैं भाई, तो कह रहे कि NH का रोड है शामली गोरखपुर एक्सप्रेस वे। तो हमने उन्हें मना करी तो वो कह रहे ये तो जबरदस्ती लगेंगे। तो ये जबरदस्ती क्या, ये तो किसानों के गले में फांसी गिरने वाला काम हो गया, फंदा ले गया आगे समझ लो, क्योंकि रेट सर्किल के इतने बहुत ज्यादा कम है। ऐसे तो किसान आत्महत्या करेंगे तो या तो कुछ ना कुछ भाई अब परिवार का नुकसान होगा। तो मेरा मानना यह है कि इस मुआवजे को कम से कम मार्केट रेट से 4 गुना बढ़ाया जाए। अब भी यहाँ सिडको लग गया, सिडको यहाँ 50 लाख से बीघा तो कोई कम जमीन ही नहीं दे रहा। तो आप बता लो अगर मान लो वो 4-5 लाख रुपए को बीघा ले लेंगे तो किसान कहाँ जाएगा, किसान को तो बर्बाद हो गया। बुजुर्गों ने पता नहीं कैसे कैसे जमीन बनाई है तो सारा मिट्टी में मिल गया। तो अगर ये हमें हमारी बात को नहीं सुनते, हमें पूरा मुआवजा नहीं देते तो हम धरने पे बैठेंगे, सड़क जाम करेंगे और हम अपना किसान यूनियन के लीडर बुला के और DM ऑफिस का घेराव करेंगे। ये हमारी मांग जल्दी से जल्दी मांग ले DM साहब को अपने आप ऑफिस, तो DM साहब हमें आके बात करें हमारे से, हमें मुआवजा क्या दिया जाएगा, नहीं तो हम अपना इनका घेराव करेंगे जी। ऐसी बात है। मैं तखवंत सिंह, गांव हस्तमोली से। मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो यहाँ से NH निकल रहा है गोरखपुर शामली, वो हमारे गांव के पास से निकल रहा है और जितने भी लोग हैं 12 गांव के लोगों की ज़मीन आ रही है वो सारे आज एकत्रित हुए हैं। सब ने एक एजेंडा बनाया है कि सरकार जो हमारी मांग नहीं मानती तो हम सरकार को घेरेंगे। और आने वाले समय में इलेक्शन भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में हम विरोध करेंगे सरकार का जो हमारी मांगे नहीं मानते। और जैसे NH आ रहा है तो इन्हें पिलरों पे बनाओ, नीचे हमारी ज़मीन जितनी भी है वो ज़मीन हमारी कम से कम बची तो रहेगी। और जैसे एक हमारे किसान ने कहा कि मेरे पे 8 बीघे ज़मीन है उसमें 7 बीघे चली गई है, वो बेचारा क्या करेगा, क्या खाएगा। उसे वो सरकारी नौकरी की मांग की, अच्छी मांग किया उसने। बहुत से किसान ऐसे हैं 12 गाँव में जिस पे 2-2, 4-4 बीघे ज़मीन है वो सारी चली गई। और सरकार तो अब NH वाले लेके बैठ जाएंगे और वो क्या करेगा, उसके बच्चे भूखे मरेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम धरने पे बैठेंगे, अनशन भी करेंगे और हमारे में से कोई जेल भी कहेगा तो जेल भी जाने के लिए तैयार है। हम विरोध इस तरीके से भी करेंगे, ये नहीं है कि सरकार से डर जाएंगे, नहीं डरेंगे हम। और हम DM साहब को ज्ञापन देने के लिए 1-2 दिन में जा रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं DM साहब से भी कि प्रशासन, DM साहब इन्हें NH वालों को कहे कि भाई इनका मार्केट रेट जो चल रहा है उसका 4 गुना दिया जाए। ये नहीं है कि सर्किट रेट दिया जाए, सर्किट रेट तो कुछ भी नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगे पूरी करी जाएं और मांगी जाएं।